हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 3 विषय हिंदी का सप्ताह 9 हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 9 दिवस 1 पाठ 4 गिलहरी का घर। मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के बिंदु। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र देखकर बताना है। आपने गिलहरी को कहाँ कहाँ देखा है? पेड़ पर देखा है, घरों में देखा होगा, आंगन में। आपके आसपास कौन कौन से जानवर रहते हैं आपको बताना है। क्या आप पेड़ पर रहना चाहेंगे? यदि हाँ तो क्यों? आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताना है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। अब हमने जो चर्चा की उसमें जो शब्द आए वो आपको ब्लैक बोर्ड से देखकर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है मैंने पेड़, लड़की, गिलहरी, गाय, घर। पेड़ पर रहने वाले कोई दो जानवरों के नाम लिखिए। गिलहरी, चिड़िया। बंदर भी लिख सकते हैं आप। गिलहरी पेड़ के नीचे क्यों बैठी है? कुछ सामान या खाना ढूंढ रही है। फिर पठन बोध पढ़िए। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। कभी इधर से कभी उधर से कुदक फुदक घर घर जाती। चिथरा गुजला सुतली धागा ले जाती जो कुछ पाती। गिलहरी अपना घर कहाँ बना रही है? एक पेड़ पर। और पेड़ में क्या है? एक कोटर है वहाँ। गिलहरी का कोटर कैसा है? गिलहरी का कोटर खाली है। आपको ये पाठ्यांश पढ़ना था और उसके आधार पर उत्तर देना था। फिर शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ लिखिए और बोलिए। जैसे आपको यहाँ लिखना है घर, कोटर, खाली, अपना, कुदक, चिथड़ा। अब निर्देश है पाठ्यपुस्तक की पृष्ठ क्रमांक 21 पर दिए गए प्रश्न 1 को पूर्ण हल करना है। फिर धारा प्रवाह पठन पढ़िए। फरीद के पिता ने बताया, हाँ मेरी नाव तूफान के कारण समुद्र में डूब गई थी। मुझे इस जहाज के लोगों ने डूबने से बचाया। आज यह जहाज भी डूबने लगा पर तुमने हम सबको बचा लिया। मुझे तुम पर गर्व है। मौखिक प्रश्न समुद्र में किसकी नाव डूब गई थी आपको बताना है। लिखित प्रश्न फरीद के पिता को किस बात पर गर्व था? फरीद ने सबको डूबने से बचा लिया, इस बात पर उन्हें गर्व था। स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में आपको क्या करना है? अपने प्रिय पशु या पक्षी के बारे में 2 वाक्य लिखिए। जैसे मुझे कोयल पसंद है, उसकी आवाज़ मीठी होती है। स्वतंत्र पठन लिखित प्रश्न आपको बताना है। यहाँ डस्टबिन बने हुए, एक गीला कचरा का हरा डस्टबिन और सूखा कचरा का नीला डस्टबिन। अब कचरा सही कूड़ेदान में डालिए। लिखित प्रश्न हरे रंग के डिब्बे में कैसा कचरा डालेंगे? ये देखिए यहाँ पे लिखा है हरे रंग का डिब्बा में गीला कचरा। इन्हें किस डिब्बे में डालेंगे? कांच व कागज के टुकड़े अगर होंगे तो हम कहाँ डालेंगे? नीले डिब्बे में, क्योंकि इसमें सूखा कचरा होता है। फलों व सब्जियों के छिलके किस में डालेंगे? हरे डिब्बे में। सप्ताह 9 दिवस 2 पाठ 4 गिलहरी का घर। मौखिक भाषा विकास। चर्चा के लिए बिंदु। अपने घर के बारे में बताना है। गिलहरी का घर बनाने में कौन कौन सी सामग्री लगती है आपको बताना है। इन्हें वह कहाँ से लाती है? यदि गिलहरी जंगल में होती तो वह बिस्तर के लिए क्या क्या ला सकती थी आपको बताना है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। प्रश्न 1 मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। जैसे मैंने लिखा सुंदर, बड़ा, घास, सुतली, पत्ते। गिलहरी सामान क्यों इकट्ठा करती है? घर बनाने के लिए। गिलहरी सामान कहाँ कहाँ से ला सकती है? घरों से, जंगल से। पठन बोध पढ़िए। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 20 व 21 पर दिए गए कविता के अंश ले जाती, इसको आपको पढ़ना है। फिर इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे गिलहरी बिस्तर किनके लिए बना रही है? गिलहरी अपना बिस्तर कैसे बनाती है? आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। अब लिखित प्रश्न गिलहरी क्यों गा रही है? सामान इकट्ठा देखकर गा रही है। गिलहरी बिस्तर क्यों बना रही है? उसके बच्चों को सुलाने के लिए। अब शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ ले जाती, आपको ये अंश पढ़ना है और पंक्तियों को पढ़कर शब्दों को पूर्ण कीजिए। जैसे यहाँ लिखा था टर तो कोटर होगा। मान, सामान, लाकर, फैलाकर, दर, अंदर। लक लिखा है तो यहाँ आएगा किलक। दिए गए शब्द के अंतिम वर्ण से शुरू होने वाला नया शब्द लिखें। जैसे यहाँ लिखा था अपना, अब अपना ना पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पे आएगा नाम। खाली, खाली खत्म हो रहा है ली पर तो लीला। अब जैसे कोटर है तो र से आपको नया शब्द बनाना है। हमने लिखा है रमा। वन का न से होगा नमस्ते। सुतली ली से बनाना है लीना। अंदर र से शब्द होगा रजाई। काट से, ट से हमने लिखा टपकना किलक। क से होगा यहाँ कमल। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 22 के अभ्यास प्रश्न 2, 3 व 4 को अपनी कॉपी में हल कीजिए। धारा प्रवाह पठन पढ़ें।
अचानक कई छोटे लड़कों के चढ़ने के कारण मोटरसाइकिल गिर पड़ी। उसके गिरने से राधु के पैर में चोट लगी। उसकी वजह से खून बहने लगा। गंगाधर जी ने राधु को उठाकर घर में लिटाया और घाव पर रुमाल बांध दिया। मौखिक प्रश्न, राधु के घाव पर रुमाल किसने बांधा था? गंगाधर जी ने। लिखित प्रश्न, राधु के पैर में चोट कैसे लगी? मोटरसाइकिल गिरने से। स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन। अपने घर के बारे में 3 से 4 वाक्य लिखिए। मेरा घर बहुत बड़ा है, इसमें हम सब साथ में रहते हैं। मेरे घर के पास एक बगीचा भी है। स्वतंत्र पठन, यहाँ एक विज्ञापन बनाएं, तो आपको उसको देखकर बताना है यह विज्ञापन किस वस्तु का है। देखिए पेंसिल का है, सूरज पेंसिल का। यहाँ लिखा है सूरज पेंसिल। इस विज्ञापन में कौन सी वस्तु पेंसिल के साथ फ्री मिल रही है? देखिए पेंसिल के साथ एक रबर फ्री, तो हमने लिखा रबर। पेंसिल कितने रुपए की है? ₹2 में एक। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ₹2 में एक पेंसिल। फिर मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए, जैसे खुशी, शादी, त्योहार, गीत। उन अवसरों को लिखिए जब आपके घरों में गीत गाने गाए जाते हैं। शादी, त्योहार, तीर्थ यात्रा, जन्मदिन पर किसी गीत की 2 पंक्तियाँ लिखिए। जैसे मैंने लिखा है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। आप यहाँ पर कोई सा भी गीत लिख सकते हैं। पठन बोध, पाठ्य पुस्तक में दी गई संपूर्ण कविता गिलहरी का घर को पढ़िए। मौखिक प्रश्न, गिलहरी के चलने के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है? कुदक फुदक। गिलहरी लोरी क्यों सुना रही है? उसके बच्चों को सुलाने के लिए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां, जैसे यहाँ लिखा है अंदर, इधर, उधर, इकट्ठा, मुंह, चिथड़ा, गुदड़ा, बिस्तर। आपको भी लिखना है। फिर दिए गए शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्दों को लिखिए, जैसे काली, माली, जाली, साली, पक्का, चक्का, मक्का, धक्का, आना, जाना, खाना, पाना। धारा प्रवाह पठन, पाठ्य पुस्तक से कविता की प्रथम 8 पंक्तियां पढ़िए। गिलहरी कौन कौन सा सामान इकट्ठा करती है? गिलहरी कुदक फुदक कर कहाँ जाती है? घर घर जाती है। स्वतंत्र अभ्यास, कविता की वे पंक्तियां लिखिए जिनका निम्नलिखित अर्थ हो। गिलहरी बच्चों को सुलाएगी, फिर जब बच्चे होंगे उस पर उन्हें सुलाएगी। गिलहरी मुंह में सामान लेकर कोटर में रख रख आती, ले जाती वह मुंह में दाबे कोटर में रख रख आती। आपको ये पंक्तियां पाठ्य पुस्तक की कविता से देखकर लिखनी है। स्वतंत्र पठन, यहाँ 1 नंबर पर गिलहरी का घर है, 2 नंबर पर चूहा, 3 पे बिल्ली और 4 पे कुत्ता। 2 नंबर पर किसका घर है? देखिए चूहा। बिल्ली के घर के आगे किसका घर है? बिल्ली के घर के आगे है कुत्ता। चूहे के घर का क्या नंबर है? चूहे के घर का नंबर है 2। फिर श्रुतलेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखे। जैसे मैंने कहा यहाँ गिलहरी, सामान, कोटर, लोरी। गिलहरी पेड़ पर घर बना रही है, गिलहरी बच्चों को लोरी सुनाएगी। यहाँ आपको 4 शब्द और 2 वाक्य लिखना था। फिर सप्ताह 9 दिवस 4 मौखिक भाषा विकास चर्चा के बिंदु। आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं हैं? इन वस्तुओं का आपके घर में क्या क्या उपयोग है? आप कौन कौन वस्तुओं को कूड़ेदान में फेंक देते हो? उन्हें क्यों फेंका जाता है? कचरे को हम कूड़ेदान में क्यों डालना चाहिए हमें? मौखिक चर्चा आधारित लेखन, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए, जैसे बर्तन, कुर्सी, खाना, कचरा, साफ। आपके द्वारा कौन कौन सी बेकार वस्तुएं फेंकी जाती हैं? कचरा, टूटा सामान। आप अपने घर का कचरा कहाँ फेंकते हैं? कूड़ेदान में या फिर कचरा गाड़ी में। पठन बोध पढ़िए। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 23 पर योग्यता विस्तार के अंतर्गत दी गई कविता पढ़ना है आपको। काली काली धारी वाली, सारे फल खा गई गिलहरी, घसा स्वर गायन कीजिए। गिलहरी कहाँ चढ़ जाती है और गिलहरी कहाँ आ गई? तो आंगन में। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां, रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखकर शब्द युग्म को पूर्ण किए, जैसे खाना का, पीना, आना का, जाना, ऊपर, नीचे, सुबह, शाम, अपना अपना, कोना कोना, गाते गाते, बूंद बूंद, रोना धोना, उल्टा पुल्टा, ठीक ठाक, भीड़ भाड़। आपको ऐसे ही शब्द लिखना है। फिर निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए, जैसे पेड़, मेरे घर के पास आम का पेड़ है। गिलहरी, गिलहरी पेड़ पर रहती है। सुतली, सुतली से सामान बांधा। कोटर, गिलहरी कोटर में रहती है। लोरी, मेरी माँ मुझे लोरी सुनाती है। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 23 पर दिए गए भाषा अध्ययन के अभ्यास 3 को अपनी कॉपी में हल कीजिए। अब धारा प्रवाह पठन, आइए हम इसे पढ़ते हैं। स्वयं पढ़ें। बीमार बकरी, कल रमा आम के बाग में गई, उसने बाग में एक बकरी देखी। बकरी गुमसुम थी, रमा को लगा बकरी बीमार है। रमा बकरी के पास गई, उसने बकरी को पानी पिलाया। मौखिक प्रश्न, रमा को क्यों लगा कि बकरी बीमार है? क्योंकि वो गुमसुम बैठी थी। बकरी को पानी किसने पिलाया? रमा ने बकरी को पानी पिलाया। अब स्वतंत्र अभ्यास, यहाँ एक कविता दी है, आइए हम इसे पढ़ते हैं। इसका नाम है चल रे मटके टमकटू। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक। उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल, मगर राह में चीते शेर लेते थे राही को घेर। बुढ़िया ने सोची तदबीर या तरकीब, जिससे चमक उठी तकदीर।
मटका एक मंगाया मोल, लंबा लंबा गोल मटोल, उसमें बैठी बुढ़िया आप, वह ससुराल चली चुपचाप, बुढ़िया गाती जाती यूं, चल रहे मटके टमकटू। अब इस कविता में कौन कौन से पात्र हैं, मतलब किस किस के बारे में बात की है? बुढ़िया, चीते, शेर और मटका। मटके के बारे में 2 वाक्य लिखिए। मटका मिट्टी से बनता है, इसका पानी ठंडा होता है। फिर दिवस 5 की वर्कशीट, मौखिक भाषा विकास, चर्चा के बिंदु। आपने किन किन पशुओं के रहने के स्थान देखे हैं, ये किस प्रकार से बने होते हैं? पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? आप अपने घर को कैसे सजाएंगे? आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। चिड़िया, गाय, रहने के लिए, आवाज़, सजाएंगे। कच्चे मकान और पक्के मकान में कौन कौन से अंतर होते हैं? कच्चे मकान लकड़ी से बनते हैं, पक्के मकान ईंट, रेत, सीमेंट से बनते हैं। पठन बोध, पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ क्रमांक 23 पर योग्यता विस्तार के अंतर्गत दी गई कविता काली काली धारी वाली कविता आपको पढ़ना है। गिलहरी बच्चों को क्यों भाती है? गिलहरी की धारी किस रंग की होती है? काली काली धारी होती है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ, जैसे यहाँ लिखा है समान तुक वाले शब्द धारी, आरी, नारी, काली, लाली, माली, बच्चों, सच्चो, कच्चो, फल, हल, कल। फिर निम्नलिखित पंक्तियों के शब्दों को सही क्रम में लिखिए। अब आपको ये काली काली धारी वाली कविता से देखकर सही क्रम में लिखना है। वाली पर चढ़ पेड़ों जाना, अब इसका होगा पेड़ों पर चढ़ जाने वाली। गई आंगन में गिलहरी, अब आंगन में आ गई गिलहरी। गिलहरी बच्चों बच्चों को भाग गई गिलहरी। आपको सही करके लिखना है इन तीनों पंक्तियों को, जैसे हमने लिखा है। पाठ्यपुस्तक की पृष्ठ 23 पर दिए गए अभ्यास 4 को अपनी कॉपी में हल कीजिए। फिर धारा प्रभाव पठन, आइए हम इसे पढ़ते हैं। पढ़िए। बड़े सवेरे मुर्गा बोला, चिड़ियों ने अपना मुंह खोला, आसमान पर लगा चमकने लाल लाल सोने का गोला, ठंडी हवा बही सुखदाई, सब बोले दिन निकला भाई। मौखिक प्रश्न, कविता में सवेरे सवेरे कौन आवाज देता है? मुर्गा। कविता में लाल लाल गोला किसे कहा गया है? सूर्य को। फिर स्वतंत्र अभ्यास, आइए हम स्वतंत्र अभ्यास देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। कोयल बोली कू कू, बिल्ली बोली म्याऊं, मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गाँव। ये हमने कविता कब पढ़ी थी? दूसरी क्लास में। बंदर कूदे डाली डाली, बरगद देता छाँव, शुद्ध हवा अगर पाना है तो आना मेरे गाँव। शुद्ध हवा के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? गाँव। गाँव के सभी लोग कैसा बोलते हैं? मीठी बोली बोलते हैं। श्रुत लेख, यहाँ 4 शब्द लिखना था, कोई भी शब्द हो सकते हैं जो हमने पढ़े। धारी, आंगन, फल, मीठे। अब 2 वाक्य लिखना था। गिलहरी आंगन में आ गई, गिलहरी की धारी खाली होती है। फिर सप्ताह 9 दिवस 6 मौखिक भाषा विकास, चर्चा के बिंदु। रसोई घर में कौन कौन सा सामान होता है? पानी भरने पीने आदि के उपयोग होते हैं। कौन कौन से बर्तन उपयोग किए जाते हैं? खाना बनाते समय अधिकतर कौन कौन से बर्तन उपयोग में आते हैं? आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताना है। अब मौखिक चर्चा, हमने यहाँ लिखा बर्तन, मटका, तवा, कढ़ाई, सब्जी। ऐसे सामान का नाम लिखिए जो रसोई घर में और रसोई घर के बाहर भी उपयोग होते हैं, जैसे बाल्टी। घर के ऐसे सामान का नाम लिखिए जिनका उपयोग आप करते हैं, कुर्सी, पलंग, टेबल। यहाँ और कोई सामान का नाम भी हो सकता है। पठन बोध, पढ़िए। एक गिलहरी पेड़ पर अपना घर बनाती है, उसे पेड़ में एक खाली कोटर मिलता है। वह घरों से सुतली, धागा, चिथड़ा, गुदड़ा, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े कोटर में लाती है। वह उन्हें कुतरकर बिस्तर जैसा बनाती है, जिस पर वह अपने बच्चों को सुलाएगी और उन्हें मधुर लोरी सुनाएगी। अब मौखिक प्रश्न, गिलहरी सामान इकट्ठा क्यों कर रही है? बिस्तर बनाने के लिए। आपके आसपास पाए जाने वाले 5 पेड़ों के नाम बताना है। गिलहरी के गाने की आवाज़ कैसी होती है? मधुर। कोटर में और कौन कौन जानवर घर बनाते हैं? गिलहरी, कबूतर, सांप। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ, दिए गए शब्द के साथ आने वाले उचित शब्द लिखिए, जैसे देख, भाल कर, सच्चा, सच्चा, अजब, गजब, ठीक ठाक। गिलहरी के बारे में 2 वाक्य लिखिए। गिलहरी पेड़ पर रहती है, वह फुदक फुदक कर चलती है। फिर धारा प्रवाह पठन, बरसात के दिनों में जब हवा में अटकी पानी की बूंदों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब आकाश में इंद्रधनुष बनता है। यह सवेरे पश्चिम दिशा में तथा शाम को पूर्व दिशा में दिखाई देता है। इसमें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल रंग होते हैं। इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या। यह शिक्षकों के लिए, शिक्षकों को इस लाइन को, इस अपठित गद्यांश को बच्चों को पढ़वाना है और 1 मिनट में उन्होंने कितने शब्द समझ के साथ सही पढ़े उसकी संख्या यहाँ शब्दों की लिखना है। फिर स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन, बंदर की कोई 2 आदतें लिखिए। वह उछल कूद करता है, फल खाता है। स्वतंत्र पठन, आपकी पिछली कक्षा की किसी कविता को पढ़कर उसकी 4 लाइन लिखिए, जैसे हमने लिखा कोयल बोली कू कू, बिल्ली बोली म्याऊं, मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गाँव।
शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखिए, जैसे पेड़, घर, बिस्तर, मधुर। गिलहरी ने कोटर में सामान लाई, वह बच्चों को सुलाएगी। गिलहरी मधुर लोरी गाती है। तो बच्चों, इस प्रकार आपकी इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।